और फिर थोड़े टाइम के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करके वहाँ पर लिखना। नेक्स्ट टॉपिक इज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, तब्दील होना, लेकिन ये तब्दीली किसी शख्स की है। बाय पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ डेटर। डेटर कौन होता है? कर्ज लेने वाला होता है डेटर, जिसके ऊपर कर्जा हो। कर्ज लेने वाले की बिहाफ पर एक और आदमी आकर कर्ज देता है। enjoying द राइट्स ऑफ क्रेडिटर, और कर्ज देने वाले के राइट्स को एंजॉय करता है। दो बातें हैं, तीन बातें। एक तो एक शख्स की तब्दीली हुई, दूसरा जिसने कर्ज लिया हुआ था उसकी जगह पर कोई और आकर कर्ज दे रहा है। तीसरी बात, जब उस शख्स ने कर्ज दिया है तो फिर मकरूज को सामने रखकर, जिसने पैसे दिए हैं मकरूज के, वो तमाम राइट्स एंजॉय करेगा क्रेडिटर के। क्रेडिटर बैंक हो सकता है या कर्ज देने वाला कोई शख्स हो सकता है। इस बात की इलस्ट्रेशन देखें तो आपको समझ आएगी। मिस्टर सादिक हैज परचेज्ड अ हाउस बाय रिसीविंग लोन फ्रॉम बैंक बुधा। बैंक बुधा है, बुधा बैंक। मिस्टर सादिक ने एक घर खरीदा है। कैसे खरीदा है? बाय रिसीविंग लोन, लोन लेकर। किससे? फ्रॉम द बैंक बुधा। बैंक बुधा से मिस्टर सादिक ने लोन लिया और एक घर परचेज कर लिया। मिस्टर सादिक कौन है? ये है डेटर, DEBTOR, डेटर कहते हैं, डेबेटर नहीं कहते, डेटर। मिस्टर सादिक हो गया डेटर, कर्ज लेने वाला। बैंक बुधा क्या है? ये क्रेडिटर है, ये अब कर्ज वसूल करने वाला है वापस। एंड कुड नॉट पे द लोन अमाउंट, और मिस्टर सादिक ये पैसे अदा नहीं कर सका, और द डेट, या कर्ज अदा नहीं कर सका। हेयर मिस्टर सादिक इज मुगेजर। यहां मिस्टर सादिक जो है वो मुगेजर है। एंड बैंक बुधा इज मुगेजी, और बैंक बुधा मुगेजी है। मिस्टर सादिक मुगेजर हो गया, उसने कर्ज लिया और कोई चीज अपनी सिक्योरिटी के तौर पर भी रखवाई है, कोई और प्रॉपर्टी, और बैंक बुधा मुगेजी है। अब मिस्टर सादिक के पास पैसे नहीं हैं। इफ खालिद, मिस्टर सादिक सन, अगर खालिद जो कि मिस्टर सादिक का बेटा है, पेज ऑफ द एंटायर लोन टू बैंक बुधा, मिस्टर खालिद आता है और वो अपने जेब से पैसे देता है बैंक बुधा को, ये लो भाई पैसे और तुम जाओ, तुम्हारा मामला खत्म हुआ। अब आप बताएं, अगर मिस्टर सादिक को पैसे वापस करने हैं तो किसे वापस करेगा? जाहिर बात है मिस्टर सादिक का पैसे वापस करेगा तो खालिद को करेगा, अपने बेटे को करेगा। तो खालिद इज सब्रोगेटेड टू द पोजीशन ऑफ मुगेजी, बैंक बुधा। तो मिस्टर खालिद ने जगह ले ली है किसकी? मुगेजी की। मुगेजी कौन था? बैंक बुधा था। तो खालिद सब्रोगेट हो गया बैंक बुधा से, एक्सचेंज हो गया बैंक बुधा से। मिस्टर सादिक ने पहले बैंक बुधा को पैसे देने थे, अब मिस्टर सादिक ने पैसे देने हैं सब्रोगेटेड पर्सन को, खालिद को। एंड खालिद इज इंटाइटल्ड टू रियलाइज द मुगेज मनी,
अब खालिद इंटाइटल्ड है, हक रखता है कि वो मुगेज मनी रियलाइज करे, ले फ्रॉम मिस्टर सादिक एज लाइक दैट ऑफ बैंक बुधा, जैसे कि मिस्टर सादिक ने बैंक बुधा को पैसे देने थे, इसी तरह अब मिस्टर सादिक पैसे अगर देगा किसे तो देगा मिस्टर खालिद को। आई होप कि आप समझ गए हैं। इस केस के अंदर मिस्टर खालिद सेब्रोगेटेड हुआ है बैंक के साथ। बैंक ने पैसे लेने थे, बैंक को मिस्टर खालिद ने पैसे दे दिए और मिस्टर खालिद ने कहा मिस्टर सादिक से कि आप मुझे पैसे दें। मिस्टर सादिक पैसे नहीं देगा तो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, वो वही राइट्स इंजॉय करेगा जो बैंक बुधा के पास थे। इसे कहते हैं सेब्रोगेटेड होना। The word subrogation denotes the exchange of a third person। Subrogation का लफ्ज ये वाजे करता है कि किसी तीसरे आदमी के साथ तब्दील कर देना। तीसरा आदमी कौन? Who has paid a debt, जिसने किसी का कर्जा दिया है on behalf of the creditor, कर्ज देने वाले की जगह पर आकर। सेब्रोगेशन लफ्ज से ये मुराद है कोई तीसरा आदमी जो कि कर्ज देने वाले की जगह पर आए और कर्ज लेने वाले को पैसे दे दे, सो दैट ही मे एक्सरसाइज अगेंस्ट डेटर, ताकि वो तमाम कानूनी कार्रवाई कर सके। वो कौन? थर्ड पर्सन। किसके खिलाफ? डेटर, कर्ज देने वाले के खिलाफ। कर्ज देने वाला कौन था? जिसने कर्ज वापस करना था वो कौन था? मिस्टर सादिक। ऑल द राइट्स, और वो थर्ड पर्सन तमाम राइट्स इंजॉय करेगा विद द क्रेडिटर, जो कि क्रेडिटर के पास थे, बैंक के पास थे। इफ अनपेड, अगर उसे पैसे अदा ना किए जाते, माइट हैव डन, वो कोई एक्शन लेता। सेब्रोगेशन लफ्ज का मतलब है किसी तीसरे आदमी से बदल देना। तीसरा आदमी किससे बदलेगा? बैंक से बदलेगा जिसने कर्ज वापस लेना है। कैसे बदलेगा? जब वो थर्ड पर्सन कर्ज लेने वाले मिस्टर सादिक की जगह पैसे अदा करेगा। पैसे अदा हो गए, बैंक दरमियान में से निकल गया। अब पैसे लेने वाला कौन है? वापस लेने वाला कौन है? इसे वापस लेने वो है मिस्टर खालिद। देने वाला कौन है जिसने वापस देने हैं? वो है मिस्टर सादिक। तो अगर मिस्टर सादिक पैसे नहीं देता तो तमाम तर राइट्स एंजॉय करेगा बैंक के कौन? मिस्टर खालिद। वो कोर्ट में जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को फोरक्लोजर कर सकता है, कब्जा कर सकता है, वो उससे इंटरेस्ट ले सकता है, वो तमाम तर राइट्स उसके पास आ जाएंगे। काइंड्स, इसकी दो काइंड्स हैं। पहली काइंड सेब्रोगेशन की, लीगल सेब्रोगेशन। लीगल सेब्रोगेशन क्या है? व्हेन द मोर्गेज डेट इज पेड बाय अ पर्सन हैविंग इंटरेस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी, जब मोर्गेज डेट अदा किया जाए ऐसे शख्स के जरिए, वो शख्स जो कि उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मोर्गेज हुई पड़ी है। जो प्रॉपर्टी मोर्गेज हुई पड़ी है, अगर एक शख्स उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसका कोई फायदा है उसमें, अगर वो पैसे दे देगा तो इसे कहेंगे लीगल सेब्रोगेशन। ऐसा कौन हो सकता है जिसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो सकता है? सोचें। वो वाइफ हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, या बेटा हो सकता है। दूसरे कन्वेंशनल सेब्रोगेशन, रिवायती सेब्रोगेशन।